사랑하는 성도 여러분, 전 세계 및 전국의 지교의 성도 여러분, मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, शाखा और संघी कलीसियाओं के सदस्य और तमाम वो सदस्य जो इस सभा में इंटरनेट के द्वारा शामिल हैं और जीसीएन दर्शकों, 마태복음 5장 3절에 심령이 मत्ती 가난한 5 अध्याय 3 पद में प्रभु कहता है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। 가난한 상태가 되었을 때 वो लोग जो मन में दीन होते हैं, उनका हृदय नम्र हो जाता है और वो परमेश्वर की खोज करने के लिए तैयार होते हैं। परमेश्वर के प्रति उनका मन प्यासा होता है और वो इच्छा से परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए आगे आते हैं। दूसरी तरफ जो आत्मा में अमीर होते हैं, धनी होते हैं, उनका हृदय अहंकार से, घमंड से, स्वार्थ से भर जाता है और लालच से। इसीलिए वो परमेश्वर की खोज नहीं करते हैं। 마음에 세상의 것을 बजाय इसके वो अपने हृदय में संसारिक चीजों को अधिक से अधिक भरना चाहते हैं। 심령이 가난한 मगर 상태에서 신앙을 एक और भी यहाँ पर मामला है। 시간이 지나 कुछ लोग अपना मसीह जीवन आत्मा में नम्र होकर शुरू करते हैं, दीन होकर शुरू करते हैं, परंतु जैसे जैसे समय गुजरता है वो फिर से आत्मा में धनी हो जाते हैं। 세워져서 부요해진 것이 아니라 हालांकि इसका मतलब नहीं है कि उनका हृदय आत्मा से धनी है, बल्कि बजाय इसके 다시 उनका जो दबा हुआ शारीरिक हृदय होता है 특히 वो फिर से जागृत हो जाता है और वो फिर से अहंकारी बन जाते हैं। खास तौर पर जब वो ज्ञान, अधिकार, आदर, 유괴 신앙으로 변질 संपत्ति प्राप्त कर लेते हैं तो वो अपने आप को धनी समझते हैं और उनका जो विश्वास है वो धीरे धीरे करके शारीरिक बन जाता है। उन्हें लगता है कि वो एक मसीह जीवन जी रहे हैं, पर असल में वो सत्य की प्यास नहीं रखते, ना सत्य को ढूंढते हैं। अंत में वो प्रार्थनाएं रोक देते हैं और आत्मिक चीजों के लिए उनकी लालसा खत्म हो जाती हैं। 아니라 형식적인 행함 अब वो विश्वास से कार्य नहीं करते, बजाय इसके वो औपचारिकता से उन्हें करते हैं। 신과 세상의 वो अपने काम को आगे रखते हैं या फिर अपने संसारिक कार्यों को परमेश्वर के काम को छोड़। 나는 부자라 आज के पाठ में प्रभु कहता है इस तरह के लोगों को, वो कहता है 하는 것이 कि तू जो कहता है 하지만 कि तू धनी हो गया और तुझे किसी बात की घटी नहीं, 부유한 것이 아니라 오히려 परंतु आपको पता होना चाहिए कि वो धनी नहीं है। बजाय इसके वो तुच्छ है, नंगे है। 알아야 하지요. 성령께서 탄식하심으로 영혼이 यहाँ तक कि तब जब पवित्र आत्मा शोक करता है और उनकी आत्मा में क्लेश होता है, तब भी वो इसका एहसास नहीं करते। 결국 और अगर ये स्थिति आगे बढ़ती रहती है तो ऐसे लोगों का उद्धार नहीं होगा। 없습니다. इसलिए उन्हें 이 땅에서 तुच्छ, अभागा कहा जाता है। 가졌다 해도 चाहे धरती पर कितनी ही चीजें वे क्यों ना पालें, मगर क्योंकि उन्होंने स्वर्ग में कुछ भी एकत्र नहीं किया है, इसीलिए असल में वे कंगाल है। 영적인 것에 대해 보지도 못 क्योंकि वो ना तो आत्मिक संसार को देखते और समझते हैं, ना उसकी चीजों को, इसलिए वे अंधे हैं। 신랑 되신 주님을 맞이하여 천국에 उन्हें नंगा कहा जाता है 단장도 못 하고 있는 क्योंकि उन्होंने दुल्हन के रूप में कोई वस्त्र अपने लिए तैयार नहीं किया है और वो अपने आप को प्रभु की दुल्हन के रूप में नहीं सजाते कि वे स्वर्ग जा सकें। 사람들을 향해 और प्रभु ऐसे लोगों को कहता है 사서 부욕해 하고 कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे ले कि तू धनी हो जाए, श्वेत वस्त्र ले ले कि तुझे पहनकर अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, 을 사서 눈에 발라 보게 하라 말씀합니다. और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। 시간에 설명을 드렸지요. 그런데 주님께서 이렇게 해결책까지 मैंने इस आयत का आत्मिक अर्थ पिछले सत्र में आपको समझाया था। हालांकि प्रभु उन्हें समाधान देता है, लेकिन अगर वो उसे ना सुने 엄한 책망과 징계가 따르게 तो वो और भी कड़ी डांट और सजा प्राप्त करेंगे। 하지만 이것도 결국은 मगर फिर भी ये सब बातें पिता परमेश्वर के प्रेम के चलते ही होती हैं। 19절에 물은 내가 사랑하는 자를 प्रभु 19 पद में कहता है 그러므로 내가 कि जिन जिन से मैं प्रीति रखता हूँ उन सबको सुलहाना और ताड़ना देता हूँ, उल्लाहाना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। 이유와 목 यह बात साफ रूप से हमें बताती है कि परमेश्वर किस वजह से और किस उद्देश्य से हमें उल्लाहाना या ताड़ना देता है। वो इसीलिए ताड़ना देता है क्योंकि वो प्रेम करता है, 회개하고 열심을 내게 하려는 और यह ताड़ना का उद्देश्य यह है कि वो पश्चाताप करें और उस ताड़ना के द्वारा वो जुनून से भर जाएं। ये उन्हें उद्धार की ओर ले जाना है। इब्रानियों 12 अध्याय 6 से 8 पद कहता है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम रखता है उसकी ताड़ना भी करता है, जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। 하셨으니 너희가 참음은 징계를 받기 위한 तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? 있으리요. 징계는 다 받는 것이거든.
너희에게 없으면 사생자여. ऐसा कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना उसका पिता नहीं करता? 하나님께서 자녀들에게 징계를 허락하심도 그 इसलिए अगर पिता अपने पुत्र से प्रेम रखता है तो निश्चित रूप से वो उससे ताड़ना देगा। 자녀가 죄를 지었음에도 그에 대해 아무런 책망이나 징계가 없다면 자녀는 자신의 잘못을 깨닫지 못하고 점차 더 깊은 죄에 빠져 결국에는 죄의 삭은 사망이라는 영계의 법칙에 따라 यदि कोई ताड़ना ना हो, कोई सजा ना हो, यद्यपि वो बच्चा पाप कर ले, तो वो जो संतान है वो और भी अधिक पाप करेगा, वो एहसास ही नहीं करेगा। 인도에 가기 원하는 것이 자녀를 इसलिए ये उन माता पिता के प्रेम के समान है जो अपने बच्चों से प्रेम करते हैं और उन्हें सही मार्ग पर ले जाते हैं, चाहे सजा ही क्यों ना देनी पड़े। यहाँ तक कि 정말 자녀를 사랑한다면 जो शारीरिक माता पिता है वो भी बेशर्ते अपने बच्चों के पापों को नहीं ढांपते हैं। 잘못을 जब वो देखते हैं कि उनके बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं 짚더라도 돌이키게 तो वो अपने उन बच्चों की गलतियों को एहसास उन्हें कराएंगे, चाहे उन्हें उससे सजा ही क्यों ना देनी पड़े। इस प्रकार से क्योंकि पिता परमेश्वर भी अपनी संतान से प्रेम करते हैं, इसलिए वो भी अपनी संतान को ताड़ना देते हैं। 바로 이런 아버지 하나님의 사랑을 마음으로 आपको ऐसा पिता परमेश्वर का प्रेम अपने हृदय में अवश्य ही एहसास करना चाहिए। सजा के द्वारा भी अगर आप इस प्रेम को महसूस करें तो आप मन फिरा पाएंगे, पश्चाताप कर पाएंगे और फिर से बदल पाएंगे। और दूसरी तरफ अगर आप कोई जागृति प्राप्त ना करें सजा के बाद भी, तो फिर परमेश्वर के पास उस सजा का कोई कारण नहीं होता है, इसीलिए फिर सजा नहीं आएगी, चाहे आप गलती ही क्यों ना करें। 잘못해도 징계가 없다면 그는 और अगर कोई सजा नहीं आएगी गलती करने के बाद भी, तो फिर आप एक व्यभिचार की संतान के समान हो। 지어가는데도 ये वो विश्वासी हैं 징계도 없다면 जो वचन के अनुसार नहीं जीते, जो पाप करते हैं, 한 것이지요. और अगर उसे सजा ना मिले तो इसका मतलब है परमेश्वर उसे अनदेखा कर रहा है। 한 불행은 आपको एहसास करना चाहिए कि अगर आपकी स्थिति यह है 그러니 तो इससे बदतर और कोई स्थिति नहीं हो सकती। इस प्रकार अगर आप परमेश्वर की प्रिय संतान हैं 사생자와 같이 तो जब आप गलत मार्ग पर चलते हैं तो परमेश्वर आपको वैसे ही नहीं छोड़ देगा, एक व्यभिचारिणी की संतान के समान नहीं छोड़ेगा, बल्कि वो आपको सजा देगा और यह सजा आपके लिए आशीष है। 무섭고 두려울 수 있지만 이 हालांकि 아니었다면 अभी आपको सजा से डर लग सकता है, लेकिन अगर आप इस पर चिंतन करें कि अगर मुझे यह सजा नहीं मिलती तो मेरा अब क्या होता, 있게 됩니다. तो उस सजा के द्वारा आप पिता परमेश्वर का प्रेम महसूस करेंगे। 잘못된 길에서 तब आप तेजी से अपने गलत मार्ग से मन फिरा सकते हैं और एक सत्य में आकर जीवन जीने का प्रयास करेंगे। 하나님께서도 이처럼 변화된 모습을 볼 때 얼마나 기뻐. परमेश्वर को कितनी प्रशंसा होगी, कितनी प्रसन्नता होगी अगर वो अपनी संतान को इस तरह से बदलते हुए देखता है। इसीलिए अभी भले ही आपके ऊपर सजा आ रही हो, लेकिन जब तक आप इस बात को अपने मन में रखें और इस अवसर को अपने लिए बनाएं, मेरा मतलब है इस सजा को अपने लिए अवसर बनाएं, तो आप परमेश्वर के प्रेम को और भी गहराई से महसूस कर सकते हैं 그렇다요. 꼭 और बदल सकते हैं। 때까지 계속 잘못된 길로 हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि आप तब तक गलत मार्ग पर चलते रहे जब तक आपको सजा ना मिले। 징계를 허락하시 सजा देने से पहले परमेश्वर निश्चित रूप से बहुत से अवसर आपको देता है। 돌이킬 수 있는 기회를 많이 주십니다. वो आपको पश्चाताप करने के बहुत से अवसर देता है ताकि आप मन फिराएं। परमेश्वर आपको वचन के द्वारा जागृति देता है, आपको सलाह देता है, आपको मौका देता है कि आप पश्चाताप करें। 받으러 오시는데 중한 병들을 가지고 बहुत सारे लोग मेरे पास पश्चाताप की प्रार्थना को ग्रहण करने आते हैं। 뭡니까? वो गंभीरता से बीमार होते हैं 안 했어요. और वो अक्सर किस बात के लिए पश्चाताप करते हैं? वो कहते हैं कि मैं परमेश्वर के कामों के लिए विश्वास योग्य नहीं रहा, मैंने प्रार्थनाएं नहीं की, मैंने सबत का पालन नहीं किया, मैंने शरीर का काम किया। 그럼 하나님 हालांकि मैंने आपको कहा है बहुत बार कि आप ऐसे काम ना करें। मैंने आपको कहा है कि अगर आप इस तरह के काम करेंगे तो परमेश्वर आपको सुरक्षा नहीं दे सकता, वो अपना मुख आपसे फेर लेगा, क्योंकि परमेश्वर वो न्यायी परमेश्वर भी है, प्रेमी परमेश्वर भी है। जब न्याय का उल्लंघन होता है, 가르쳐 क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, 한 길로 흘러버리고 외면하셨다가 क्योंकि आपने न्याय का उल्लंघन किया है, आप कुछ परमेश्वर उस दशा में कुछ नहीं कर सकता। 해결할 수 있는 문제가 생겼을 때 मैं आपको निरंतर सिखाता रहता हूँ, 이 말이에요. लेकिन जब लोग इस तरह के काम करते हैं, गंभीरता से बीमार हो जाते हैं और जब ऐसी समस्या में पड़ जाते हैं जो ठीक नहीं हो जाती, 많은 ठीक नहीं हो पाती, तब वो मेरे पास आते हैं और क्षमा मांगते हैं। 드렸는데도 उन्हें बहुत से मौके दिए गए मगर उन्होंने परमेश्वर के वचन का पालन नहीं किया। 내 마음대로 वो संसार से मित्रवत हो गए 살다가 और फिर उन्हें बीमारियां लग गई, 얻어가지고 ऐसी बीमारियां जो ठीक नहीं हो सकती। 나온다고 나오는데 그때는 केवल उसके बाद ही वो पश्चाताप करने आते हैं,
लेकिन तब तक बहुत देरी हो चुकी होती है, बहुत देरी। 어느 한계를 넘어버린 경우도 있어요. उनमें से 하나님의 कुछ तो 육의 어떤 पहले 한계를 से ही 넘어버리면 하나님이 एक सीमा से बाहर जा चुके हैं। अगर वो अपने शारीरिक जीवन की सीमा से बाहर चले जाए जिसे परमेश्वर ने स्थापित किया है, तो परमेश्वर कहेगा कि अब कुछ नहीं हो सकता। क्या मैंने आपको बहुत बार नहीं कहा है? एक शारीरिक जीवन की सीमा होती है। अगर कोई व्यक्ति उस सीमा से परे चला जाए तब कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर ने इस कलीसिया के शुरुआती दिनों में ऐसा कहा है। इसीलिए ऐसे मरीजों को हम जागृति सभा में अनुमति नहीं देते हैं। सुसमाचार प्रचार के ऊपर भी यही लागू होता है। जब आप लोगों को चर्च में लाते हैं, इस तथ्य के बावजूद भी आप ऐसे लोगों को लाते हैं जिन्हें अस्पताल से मृत्यु घोषित कर दिया जाता है, जिनकी बीमारियां ठीक नहीं हो पाती हैं। मैं उनके साथ क्या कर सकता हूँ? क्या कर सकता हूँ उनके लिए? लेकिन मैं धन्यवादी हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग जो यहाँ पर हैं, आप बीते समय में ऐसे ही मरीज हुआ करते थे। आप में से बहुतों को अस्पताल से भी कह दिया गया था कि आप नहीं बच सकते हैं, लेकिन आप अस्पताल से इस चर्च में आए, आपने प्रार्थना को ग्रहण किया, आप चंगे हो गए और अब एक विश्वास योग्यता, अब आप एक विश्वास योग्य पास्टर्स बन गए हैं, लीडर्स बन गए हैं, कार्यकर्ता बन गए हैं। परमेश्वर ताड़ना देने के द्वारा आपको मौका देता है कि आप पश्चाताप करें, मन फिरा सकें। अगर जल्दी आप अपनी गलती को एहसास करें तो वो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं भी कर पाए, नतीजन अगर आपको सजा मिले, तब भी आपको एहसास करना चाहिए कि यह भी पिता परमेश्वर का ही प्रेम है और आपको अपने हृदय की गहराई से पश्चाताप करना चाहिए और मन फिराना चाहिए। और ऐसा करने के द्वारा परमेश्वर के साथ खोया भरोसा आप पुनः स्थापित कर सकते हैं और उसके बाद स्वर्ग में प्रतिफलों को एकत्र कर सकते हैं। और अब 20 पद में प्रभु कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। अभी तक लौदीकिया की कलीसिया ने डांट के वचन प्राप्त किए थे, लेकिन अब यह प्रतिज्ञा का वचन है जो उस कलीसिया को आशा देता है। प्रभु कहता है कि भले ही वो गहरी आत्मिक नींद में थे उनके गुनगुने विश्वास के चलते, लेकिन अब उन्हें उसकी आवाज को सुनना है और जागृत होना है। सबसे पहले कि मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, इसका अर्थ यह है, मेरा मतलब है आपके घरों में बहुत सारे द्वार होते हैं। आपके सामने वाला द्वार होता है, लिविंग जो आपका कमरा होता है वो उसका द्वार होता है। क्या आपने प्रभु को खटखटाते हुए कभी सुना है? क्या आपने उसे अंदर आने दिया है या नहीं आने दिया? मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, इसका मतलब है कि प्रभु आपके विचारों के द्वार पर सत्य के वचन के द्वारा खटखटाता है। आपके घर के सामने एक द्वार होता है, उससे अंदर प्रवेश करने के बाद आप अपने बेडरूम के द्वार पर जाते हैं। इस प्रकार से आपके विचारों का द्वार सबसे पहले खुलना चाहिए। इसीलिए प्रभु आपके विचारों के द्वार पर खटखटाता है। जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो उसे हमें अपनी रोटी बनानी पड़ती है, और ऐसा करने के लिए सत्य के वचन को सबसे पहले आपके विचार के द्वारों से अंदर आना पड़ता है। वो सबसे पहले हमारे विचार के द्वारों से अंदर आना चाहिए और उसके बाद हमारे हृदय के द्वार से अंदर आना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे है, जब आप अपने बेडरूम में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सामने वाले द्वार से अंदर आना पड़ता है और फिर अपने बेडरूम के द्वार से अंदर आना पड़ता है। इसी प्रकार जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो भले ही वो वचन आपके ज्ञान और विचारों से सहमत ना हो, सबसे पहले आपको अपने विचारों का द्वार खोल देना है और आमीन के साथ उसे ग्रहण करना है। वो लोग जिन्होंने एक लंबा जीवन असत्य में जिया है, जब वो सत्य का वचन सुनते हैं तो उनमें से कुछ वचन उनके विचार, ज्ञान और रूपरेखाओं और धार्मिकता के अनुसार नहीं होते हैं। ऐसा होने पर भी सबसे पहले उन्हें अपने विचारों का द्वार खोल देना चाहिए और परमेश्वर का वचन ग्रहण कर लेना चाहिए, और उसके बाद उन्हें अपने हृदय का द्वार भी चौड़ा खोल देना चाहिए और उस वचन को अपने हृदय में डाल देना चाहिए। एक बार जब वचन उनके हृदय में इस तरह से जाता है तो धीरे धीरे करके वो वचन के अनुसार जी सकते हैं। इसे कहा जाता है प्रभु के साथ खाना और पीना।
परंतु यद्यपि उन्होंने अपने विचारों का द्वार खोल दिया है और वचन को ग्रहण कर लिया है, लेकिन अगर वो अपने मन का द्वार ना खोले, हृदय का द्वार ना खोले, तो वचन केवल उनके दिमाग में ज्ञान के रूप में रहेगा। आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसी श्रेणी से संबंध रखते हैं। जब प्रभु आपके विचारों के द्वार पर खटखटाता है, आप द्वार तो खोलते हैं लेकिन आप बेडरूम में उसे नहीं आने देते, अर्थात अपने हृदय में। ये कितनी बुरी बात है। आपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बारे में सीखा है और यह भी कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है और यह कि उसने बहुमूल्य अपना लहू बहाया और हमारे लिए वो मर गया और हमें हमारे पापों से उसने मुक्ति दी है। लेकिन ये वो लोग हैं जो अपने सामने वाले का द्वार ही अपने सामने वाला द्वार खोलते हैं, अपना बेडरूम नहीं खोलते। अर्थात आप अपने केवल विचारों का द्वार खोलते हैं, अपने हृदय का द्वार नहीं खोलते। आप वचन को ज्ञान के रूप में एकत्र करते हैं, आप उसे याद रखते हैं, ज्ञान के रूप में रखते हैं, लेकिन उसे अपने हृदय में नहीं डालते। परिणाम स्वरूप आप अपने हृदय का खतना नहीं कर पाते। इसका कोई उपयोग नहीं होगा, आप आत्मा में उसे नहीं जोत पाएंगे। इसे कहा जाता है ज्ञान रूपी विश्वास, जिसमें कोई कर्म नहीं पाया जाता। ऐसे विश्वास से लोग गुनगुने रह जाते हैं, भले ही उन्होंने मसीह के रूप में लंबा जीवन जिया हो, भले ही बहुत से वचन वो जानते हों, मगर क्योंकि उन्होंने अपने हृदय को आत्मा में नहीं जोता है अपने कर्मों के द्वारा, इसलिए उनके पास आत्मिक विश्वास नहीं हो सकता। वो केवल चर्च में आने जाने वाले बनकर रह जाते हैं। जो भी हैं, भले ही प्रभु सर्वशक्तिमान हो, फिर भी वो किसी पर दबाव नहीं डालता कि वो अपने हृदय का द्वार खोले, क्योंकि यह न्याय के विरुद्ध है। यदि परमेश्वर किसी व्यक्ति पर दबाव डाले कि वो अपने हृदय का द्वार खोल दें और उसे आत्मिक विश्वास दें, तो इस धरती पर कौन है ऐसा जो उद्धार प्राप्त नहीं कर पाएगा और नई यरूशलेम नहीं जा पाएगा। तो फिर यह परमेश्वर के न्याय के अनुसार मनुष्य जुताई नहीं होगी, तो फिर मनुष्य जुताई किस लिए होगी? वो पहले ही हमें सच्ची संतान बना देगा, फिर तो जुताई की आवश्यकता ही नहीं है। वो सच्ची संतान मनुष्य जुताई के द्वारा प्राप्त करना चाहता है कि नहीं? वो दबाव से हमें आज्ञा पालन नहीं कराना चाहता। वो चाहता है कि हम उसकी सच्ची संतान बने, जो ईमानदारी से उसे प्रेम रखते हैं अपनी स्वतंत्र इच्छा में। इसी वजह से वो मनुष्य जुताई के ऊपर कार्य कर रहा है। परमेश्वर हर व्यक्ति को एक स्वतंत्र इच्छा देता है। वो ऐसी सच्ची संतान पाना चाहता है जो स्वयं सेवा से उसे प्रेम करते हो, उस पर विश्वास करते हो अपने हृदय की गहराई से। इसलिए हमें इस बात को समझना होगा कि भले ही प्रभु आपके विचार और आपके हृदय के द्वार को खटखटाता है, लेकिन द्वार खोलने वाले आप ही है। यदि सचमुच आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से आप अपने यहाँ तक कि हृदय का द्वार भी चौड़ा खोलेंगे, प्रभु के साथ खाएंगे पिएंगे और सत्य में निवास करेंगे। मान लीजिए आपके घर कोई बहुत अच्छा यात्री आता है, क्या आपको लगता है कि वो आपकी अनुमति के बगैर वो आपके बेडरूम में आ जाएगा? वो नहीं आएगा, लेकिन कोई है जो आएगा बिना खटखटाए। वो कौन है? वो चोर है। वो अनुमति नहीं लेता। हमारा प्रभु भी नहीं आएगा अगर आप उसे नहीं खोलते हैं। जो अपने हृदय का द्वार खोल देते हैं और सत्य के वचन को ग्रहण करते हैं और वचन पर चलते हैं, वही इस संसार को जीत सकते हैं और शत्रु दुष्ट और शैतान को। और साथ ही अभी भी जो लोग अपने हृदय का द्वार खोलते हैं, प्रभु को ग्रहण करते हैं, उसकी चेतावनी को ग्रहण करते हैं और अपने मार्गों से मन फिराएंगे, वो भी जय पाएंगे। ऐसे लोगों के लिए ही प्रभु 21 पद में कहता है, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिस प्रकार से हमारे प्रभु ने मृत्यु के अधिकार को जीत लिया और परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठने का अधिकार पाया, इसलिए वो भी जो जय पाएंगे अंत में वो उद्धार प्राप्त करेंगे। भले ही हमारे प्रभु ने लौदीकिया की कलीसिया को केवल ताड़ना के वचन ही दिए, मगर उसने ये भी कहा कि अगर वो पश्चाताप करते हैं, अपने मार्गों से मन फिराते हैं, तो उद्धार उनके लिए भी
खुला हुआ है। 방주의 문이 완전히 닫히기 전까지는 그래도 아직은 기회가 जब 있기 तक 때문에 उद्धार के जहाज का द्वार 주님께서는 마지막 खुला हुआ है तब तक मौका है। इसीलिए प्रभु उन्हें इस तरह से कह रहा है 계신 अपने 것입니다. शोक भरे हृदय के साथ। 성도 여러분, 우리는 이기는 사람이 되어야 प्यारे 합니다. भाइयों और बहनों, 끝까지 이기는 सा람이 हमें भी वो बनना है जो जय पाए, अंत तक जय पाए। 좁은 길을 끝까지 변함없이 केवल जब हम उस संकरे मार्ग पर चले जिस पर यीशु चला, आनंद और धन्यवाद और प्रेम अंत तक देते रहें, तब भी हम प्रभु के साथ खड़े हो पाएंगे और अंतिम दिन उसके साथ महिमा का आनंद ले पाएंगे। 그러나 어떤 사람들은 이기는 것 같다가도 परंतु ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने पहले तो जय पाई है लेकिन बीच में वो छोड़ देते हैं, 봅니다. इसीलिए वो उन आशीषों में और महिमा में शामिल नहीं हो पाएंगे। 그런 분이 나와서는 आपको कभी भी उनमें से नहीं होना चाहिए। 주님께서 라오디게아 교회에 주신 मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप याद रखें उन बातों को जो प्रभु लौदीकिया की कलीसिया को कहता है। 다시 한번 자신의 신앙 ये वो वचन है जो पवित्र आत्मा उन्हें देता है जिनके कान हैं। मैं आपसे भी विनती करता हूँ कि आप अपने विश्वास को जांचें। अगर आपका विश्वास गुनगुना है तो कृपया पश्चाताप करें, कम से कम अब पश्चाताप करें और अपने मार्गों से मन फिराएं। 대열에 동참 मैं हमारे प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आप वो बने जो अंत तक जय पाएं और अगर संभव हो तो प्रभु के सिंहासन के करीब जा सकें। 주님의 이름으로 축원합니다. 사랑하는 성도 여러분, प्यारे 오늘 भाइयों 일곱 और 교회에 बहनों, 대한 말씀이 마쳐집니다. आज 7 कलीसियाओं के ऊपर अंतिम सत्र है। 여러분의 신앙을 7 कलीसियाओं को दिए हुए वचन में 말씀이지. एक एक बहुत ही बहुमूल्य और अनिवार्य संदेश पाए जाते हैं आपके विश्वास को जांचने के लिए। हमारे प्रभु का आना करीब है, इसलिए ये संदेश हमारे लिए और भी ज्यादा अनिवार्य है जागृत रहने के लिए। जिस तरह से प्रभु कहता है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। 자기를 돌아보아 ये समय है कि बहुत सारी कलीसियाएं और विश्वासी अपने आप को मुड़कर जांचें। 이제라도 깨어나 यदि वो आत्मिक नींद में रहे हैं तो उन्हें जागृत होना चाहिए कम से कम अब तो, और अपने आप को वह संसार से और भी अधिक सचेत कर लेना चाहिए। आज की कलीसियाएं और पास्टर्स, 들어야 할 것입니다. उन्हें प्रभु के इन वचनों को सुनना चाहिए। 목회를 해도 사람의 방법으로는 게 आपको अपनी सेवकाई मनुष्यों की विधि से नहीं चलानी चाहिए, 아니라 하시게 해야 됩니다. बल्कि परमेश्वर प्रभु और पवित्र आत्मा को इससे चलाने देना चाहिए। 성경과 비춰서 내가 하나님의 बाइबल की ज्योति में, बाइबल के प्रकाश में आपको अपने आप को जांचना चाहिए कि क्या परमेश्वर के दास के रूप में आत्माओं को आप स्वर्ग ले जा रहे हैं। 말씀 하나하나를 상고해 볼 때 बाइबल कहती है कि हर कोई जो प्रभु प्रभु कहता है स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। 무엇인지 믿는 आपको इसके अर्थ को देखना चाहिए, समझना चाहिए, 믿는 और साथ ही 표적이 따른다. इसका अर्थ भी समझना चाहिए कि विश्वास करने वाले के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। 하나 궁금해봐야 하지 않겠어요? बाइबल कहती है 왜 성경은 절대 कि ये चमत्कार उनके साथ होंगे, वे चिन्ह इनके साथ होंगे। 표적이 따라야 할 것이 आपको भी इस बात पर चिंता करनी चाहिए कि आपके साथ ये चिन्ह क्यों नहीं होते। बाइबल सटीक रूप से सत्य है, 귀신도 쫓아내고 बाइबल यथार्थ है। बाइबल कहती है कि ये चिन्ह होंगे जो विश्वास करते हैं। 못하는 거지. 성경이 있는 आपके साथ भी वो चिन्ह होने चाहिए। 표적이 따른다고 했는데 왜 그런 표적이 안 따르는지. बाइबल कहती है कि आप शैतान को उठाओ, आप सांप को उठाओगे। आपको इसका अर्थ जानना चाहिए। 불가능이 없다고 बाइबल कहती है कि आप भूतों को निकालोगे, दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, 왜 교회가 부흥 안 되는가? बीमारों पर हाथ रखकर वो चंगे हो जाएंगे। 하나님이신데 왜 आपके साथ ये चिन्ह होंगे, लेकिन क्यों इस तरह के चिन्ह आपके साथ नहीं होते हैं। 봐야 할 것이고요. 왜 그렇게 가르쳐야 되는가 생각해 봐야 할 것이고. उन पास्टर्स को अपने प्रचार के तरीकों को जांचना चाहिए। उनको अपनी बहुत सारी चीज़ों को जांचना चाहिए, दूसरी कलीसियाओं का न्याय करने के बजाय। 왜? 뭐를 남을 비방할 일이 뭐가 있습니까? क्यों वो दूसरों की आलोचना करते हैं। 짓고 있다는 거 उन्हें एहसास करना चाहिए 판단하는 कि वो स्वयं से बहुत से पाप कर रहे हैं। 내가 직접 보고 न्याय करना भी पाप है। 판단하면 죄 아니에요? यदि आप व्यक्तिगत रूप से बिना देखे सुने 도 죄고 न्याय करें तो क्या यह पाप नहीं? दोष लगाना पाप है, जलन करना पाप है। 미워해도 죄고 अगर वो किसी का न्याय करते हैं तो उसके बाद निंदा होती है। 믿는다 했던 बैर रखना भी पाप है। बाइबल में ये सारी चीजें लिखी हुई है। एक बार फिर से अपने विश्वास को आपको जांचना होगा और अपने आप को परमेश्वर के वचन से बदलना होगा और अपने आप को प्रभु की दुल्हन के रूप में तैयार करना होगा। 교회에 주신 말씀은 특히 वो वचन जो प्रभु 7 कलीसियाओं को दे रहा है, उसमें सम्मति, सलाह, डांट
पाठ उन समस्याओं के संदर्भ में दिए हैं जो आज बहुत सारी कलीसियाओं के अंदर है। इसीलिए अगर कोई कलीसियाएं और विश्वासी एहसास करें कि क्यों हर कलीसियाओं को सलाह दी जा रही है, डांटा जा रहा है या सिखाया जा रहा है, तो वे एक उचित विश्वास प्रभु की दृष्टि में प्राप्त कर पाएंगे। उन्हें समझना चाहिए कि कौन सी कलीसिया परमेश्वर की इच्छा अनुसार सच्ची कलीसिया है और कौन से विश्वासी सच्चे विश्वासी है जिन्हें हमारा प्रभु चाहता है, और उन्हें उनके समान बनना चाहिए। इफिसुस की कलीसिया ऐसी कलीसिया थी जिन्होंने वचन के अनुसार मेहनत से जीने की कोशिश की। उन्होंने सत्य के विरुद्ध चीजों को दूर किया, एक दूसरे से प्रेम रखा और मेहनत से वो एकत्र होते थे। बावजूद इसके उन्हें डांट पड़ी, उन्हें ताड़ना दी गई कि उन्होंने अपना पहला सा प्रेम खो दिया। पति पत्नी के बीच में एक खुशी भरा वैवाहिक जीवन जीना आसान नहीं होता है अगर वो अपना पहला प्रेम खो देते हैं, जो प्रेम उनके पास तब हुआ करता था जब वो पहली बार मिले थे। विवाह से पहले वो लोग जो इस तरह से कहा करते थे कि आपके बगैर मैं नहीं जी सकता, मैं मर जाऊंगा, आपके बगैर ये संसार मेरे लिए एक मरुस्थल है जिसमें कोई पानी नहीं। आप जानते हैं इन चीजों को, वो इस तरह से कहा करते थे। वो पहला प्रेम, ये पहला प्रेम विवाह के बाद क्या होना चाहिए, ये प्रेम और गहराता जाना चाहिए, गहरा और गहरा होना चाहिए। और जब आपके बच्चे होते हैं तो प्रेम और भी अधिक गहरा होना चाहिए। लेकिन जब आप पहला प्रेम खो देते हैं तब समस्या शुरू हो जाती हैं। फिर आप बोर होने लग जाते हैं अपने वैवाहिक जीवन से। जब आप सबसे पहले अपने साथी से प्रेम करते थे तब ऐसा लगता था कि आप अपने साथी के बगैर नहीं जी सकते हैं। लेकिन विवाह करने के बाद, उस प्रेम को पाने के बाद आपका प्रेम गहरा होना चाहिए था। लेकिन थोड़े से समय के बाद, नई नई शादी के थोड़े से समय के बाद आप कहते हैं कि आप बोर हो गए हैं, आप ऊब गए हैं। इसका मतलब है कि आपका प्रेम ठंडा हो गया है। और कुछ तो ऐसे लोग हैं जो अब किसी और को देखने लग जाते हैं। हालांकि क्योंकि मैं कभी नहीं उबा हूं, इसलिए मैं जानता नहीं इस बात को अच्छे से। प्रभु को ग्रहण करने से पहले मैंने बहुत बार इस तरह की बातों को सुना है कि लोगों का प्रेम ठंडा हो जाता है। क्या आजकल के दिनों में भी लोग ऐसा कहते हैं कि वे उब गए हैं? बिल्कुल, इसका मतलब है कि उनका पहला प्रेम ठंडा हो गया है। जब आपने सेनाओं के यहोवा पिता से, प्रभु से पहला प्रेम पाया था, अगर इस तरह का प्रेम आपका ठंडा पड़ जाए तो उसका कोई मतलब बनता है? संसार में भी एक बार जब लोग अपने राजा से या राष्ट्रपति से प्रेम प्राप्त करते थे तो वो प्राण देने तक उनके प्रति वफादार रहते थे। और आपने तो सृष्टिकर्ता परमेश्वर से प्रेम पाया है, उसके प्रति अगर आपका प्रेम ठंडा पड़ जाए तो क्या उसका कोई मतलब बनता है? नहीं, इसका कोई मतलब नहीं बनता। चाहे मैं कितना अधिक समझने की कोशिश क्यों ना करूं, मैं नहीं समझ सकता इन चीजों को। कैसे सेनाओं के प्रभु से उसका प्रेम आप कैसे भूल सकते हैं? उसके प्रति आपका प्रेम कैसा ठंडा, कैसे हो सकता है ठंडा? वो जो अपना पहला प्रेम खो देते हैं और जो इसे वापस प्राप्त करना चाहते हैं, या वो जो अपना पहला प्रेम खो रहे हैं, मैं इन सब लोगों को नहीं समझ पाता हूँ। मैंने परमेश्वर के प्रति, मेरे और परमेश्वर के प्रति, या मेरे और परमेश्वर के बीच में हमारा पहला प्रेम मैंने कभी नहीं खोया। यहाँ तक कि मेरे और मेरी पत्नी के बीच में भी अगर मैंने किसी से प्रेम किया है तो मेरी ओर से वो प्रेम कभी ठंडा नहीं पड़ा है। वो प्रेम किसी के लिए भी क्यों ना हो, ये चर्च के सदस्य के लिए हो, खाने के प्रति हो। अगर मैं किसी बात से प्रेम करता हूं तो हर वक्त मैं उसे प्रेम करता हूं, चाहे 10 या 50 वर्ष क्यों ना हो जाए। हालांकि अगर मुझे कोई बेहतर चीज मिले तो मैं बेहतर चीज का आनंद लेता हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं पुरानी वस्तु से प्रेम नहीं रखता। मैं उससे भी प्रेम रखता हूं।
मुझे कॉफ़ी पसंद है जिसे मैं सबसे पहले पसंद किया करता था। 사랑하는 것이 편한다는 게 इससे भी बढ़कर 첫사랑 अगर ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर का प्रेम हो तो ये कैसे बदल सकता है? उसके प्रति पहला प्रेम आप कैसे खो सकते हैं? इसका कोई मतलब नहीं बनता। पति पत्नी के बीच में भी ऐसा ही है, माता पिता और बच्चों के बीच में भी ऐसा ही है। 같은 वो नहीं बदलना चाहिए, 서로 변하면 안 되고 ये प्रेम नहीं बदलना चाहिए, आपका प्रेम नहीं बदलना चाहिए। चाहे यह आपके पैसों से ही पैसों की ही बात क्यों ना हो, तब भी नहीं बदलना चाहिए। 때까지도 옮겨줄 प्रभु उनसे कहता है 말씀하셨지요. कि यदि तुम पहले से काम ना करो तो मैं तुम्हारा दीवट 도 हटा दूंगा। 사랑과 इस प्रकार से यह तथ्य है कि यदि कोई कलीसिया अपना पहला प्रेम अपने पहले से कामों को खो दें, भले ही वह विश्वास योग्य हुआ करती थी, 늘 지금 현재 तो इसको डांट के ही ताड़ना के ही वचन मिलेंगे। इसलिए आपका जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है आपका वर्तमान विश्वास। 내가 이렇게 사명 आप यह कहकर बहाना बना सकते हैं कि मैं तो विश्वास योग्य हुआ करता था, विश्वास योग्यता से काम किया करता था, परमेश्वर को प्रेम किया करता था। 지요. आप ऐसे बहाने बना सकते हैं अपने सुस्त विश्वासी जीवन को सही ठहराने के लिए। 안 되지만 आपको अपना पहला सा प्रेम पहले से कामों को नहीं खोना चाहिए। 주님을 हर क्षण आपको अपना बेहतर करना चाहिए। 뜨거운 आपको 충만함 उसी भरपूरी से, उसी प्रेरणा से अपने विश्वास के दौड़ को दौड़ना चाहिए जो आपके पास तब हुआ करता था जब आप पहली बार प्रभु से मिले थे। 주의 이름으로 인해 많은 핍박과 स्मुरना की कलिसिया को सताओं से, कलेशों से प्रभु के नाम के चलते गुजरना पड़ा, 말씀하십니다. परंतु प्रभु कहता है कि अंत में उनके लिए यह आशीष है। प्रभु उनसे प्रतिज्ञा करता है कि उन्हें स्वर्ग में बड़े प्रतिफल दिए जाएंगे 상급을 약 यदि वे दृढ़ विश्वास में अपने पूरे जीवन भर विश्वास योग्य रहेंगे। 주의 나라를 इसलिए मुझे आशा है कि आप एहसास करें कि आप कितने धन्य हैं 위해인지를 알아서 जब आप सताओं से या परमेश्वर के राज्य के लिए कलेशों से गुजरते हैं और आप आनंद और धन्यवाद के साथ विश्वास की दौड़ को दौड़ सकें। 적당주의 신앙과 पिरगुमन की कलिसिया ने डांट के वचन और चेतावनी के वचन प्रभु से प्राप्त किए। 희망과 경계 उन कलिसिया की ओर से 주님을 믿는다 하면 जो एक विश्वासी जीवन जी रहे हैं और सोचते हैं 짝하는 कि ये सही है, 것과 और जो विधर्म से धपित है, 하나님의 वो कहते हैं कि वो प्रभु से विश्वास करते हैं, मगर वो ऐसी कलिसियां हैं जो संसार में जा चुकी है बालाम की तरह। 말씀입니다. वो कलिसियां हैं जिन्होंने परमेश्वर के वचन को बिगाड़ दिया है और निकोलियों के समान विधर्म की शिक्षाओं को मानते हैं। 원하시는 참된 पिरगुमन की कलिसिया को जो वचन दिए गए थे उनके द्वारा आपको सटीक रूप से सत्य के वचन को जानना और सीखना है और एक उचित मसीह जीवन जीना है। 아나야 함을 आपको विधर्म के 말씀을 통해 आपको विधर्म के बाइबल के ऊपर आधारित मापदंडों को समझना चाहिए और उनके द्वारा धोखा नहीं खाना चाहिए। 깨닫고 있다 하지 थुआतीरा की कलिसिया ने भी प्रभु से ताड़ना के वचन पाए। लगता था कि वो मेहनती मसीह जीवन जी रहे थे, 주님의 책 परंतु असल में वो परमेश्वर की इच्छा के बाहर थे। 육적으로는 아무리 충성한 शारीरिक दृष्टिकोण से 갈수록 더 열심히 ऐसा लगता था कि वो विश्वास योग्य है 성장 और उत्साह से भरे हुए हैं, परंतु उन्होंने अपने हृदय का खतना नहीं किया, अर्थात उनकी विश्वास योग्यता शारीरिक थी। परमेश्वर की दृष्टि में वो व्यर्थ है। 마음입니다. 그러다가 자칫 이세벨과 같은 इस प्रकार के सदस्य 자의 미혹에 빠져 अभिलाषा में पड़ सकते हैं झूठे भविष्यद्वक्ताओं के, जैसे कि येजेबेल है। 마음에 할례하지 않고 왜 उनके अंदर सत्य की कमी होती है। 집중하는 신앙 आपको पता होना चाहिए कि हृदय के खतने के बगैर जो विश्वास होता है 같음을 알아야 합니다. 사대교회는 वो भूसी के समान विश्वास है जिसका उद्धार नहीं हो सकता। 주님으로 सरदीस की कलिसिया वो कलिसिया थी जिसका विश्वास मरा हुआ था, जिसमें कर्म नहीं थे। उन्होंने भी प्रभु से ताड़ना के वचन पाए। अगर उनका विश्वास सच्चा होता तो उनके कर्म प्रकट होते। 사랑한다는 증거가 된다. सच्चे विश्वास के साथ होने वाले कर्म प्रमाण है कि वो प्रभु पर विश्वास करते हैं और उससे प्रेम करते हैं। 때부터 फिर दिलफिया की कलिसिया ने केवल हाँ और आमीन के साथ सत्य के वचन के अनुसार आज्ञा पालन किया, जबकि उनका विश्वास अभी बढ़ना शुरू ही हुआ था। उन्होंने प्रभु से प्रशंसा के वचन पाए और प्रभु से प्रतिज्ञा के आशीषों की प्रतिज्ञा के वचन प्राप्त किए। 모든 교회들이 바로 이러한 परमेश्वर की सारी कलिसियाएं फिलाडेल्फिया की कलिसिया के समान होनी चाहिए, ताकि ना केवल वो प्रेम और आशीषें प्रभु से पाएं, बल्कि 영광의 자리에 들어 आशीषित और सुंदर कलिसियाएं बन सके कि स्वर्ग के महिमावान स्थानों में जा सकें। 라오디게아 교회는 뜨겁지 않은 교회. लौदीकिया की कलिसिया ने प्रभु से डांट का वचन पाया। क्यों? क्योंकि ये वो कलिसिया है 버린 교회를 जो अब अपने विश्वास में 대로부터 책망을 खरी नहीं है। 교회입니다. 열심내고 उन्होंने अपना जुनून खो दिया है। उनका विश्वास एक जगह पर आकर रुक गया है। 또 하나님의
उन आशीषों से जो उन्होंने प्रभु से पाई थी, जब वो उत्साह से भरे हुए थे, उसके द्वारा उन्हें और अधिक उत्साही होना चाहिए था, परंतु उन्होंने संसार से समझौता कर दिया और संसार की विख्याति, आदर और संपत्ति का अनुसरण किया। इसीलिए प्रभु ने उन्हें इन बातों को एहसास कराया। प्रभु 7 कलीसियाओं को कहते हैं कि वे एहसास करें कि असल में उन सदस्यों के, उन कलीसियाओं के ऊपर जो आने वाली सजा है वो असल में प्रभु का प्रेम है, और वो कहता है कि वो अभी भी मन फिराएं और पश्चाताप करें। ये बेहतर होगा अभी कि सजा से पहले ही वो पश्चाताप करें और मन फिराएं। जब माता पिता अपने बच्चों को सजा देते हैं तो माता पिता के लिए कितना दुखद होता है अपने लिए, क्योंकि वो अपने प्रिय बच्चों को सजा दे रहे हैं। लेकिन अगर वो बच्चा सजा देने से पहले ही पश्चाताप करे, मन फिराए, तो माता पिता को कितनी खुशी होगी, कितना आनंदित हुए होंगे। ये कितना अच्छा होगा कि अगर हम सजा मिलने से पहले ही पश्चाताप करें और मन फिराएं। अगर आप ये कहते हैं या ये सोचते हैं कि आप मुझे कुछ मत बताइए, मैं देख लूंगा, तो आपको अपने आप को जांचना चाहिए। अगर आपके ऊपर कोई ताड़ना नहीं आती है तो आप व्यभिचार की संतान हैं। पाप करने के बाद भी अगर सजा ना आए तो इसका मतलब है कि आप एक व्यभिचार की संतान हैं। जब आप कुछ गलत करते हैं तो आपको सजा मिलती है, लेकिन ये कितना अच्छा होगा अगर आप कुछ भी गलत ना करें और सुरक्षा में रहें। इन वचनों के द्वारा जो 7 कलीसियाओं को दी गई, आप अपने विश्वास को जांचने के योग्य हो पाए हैं, और आप अपने आप को पूछें कि क्या आपका विश्वास सच्चा विश्वास रहा है। कहीं आपने पहला प्रेम तो नहीं खो दिया। कहीं आपकी विश्वास योग्यता, मेरा मतलब है, क्या वो आत्मिक थी या शारीरिक थी। 여러분, 금식은 어떻게 하십니까? 제가 여러분 참 금식에 대해서 정확하게 하고 계신지 한번 옛날에도 가르쳐 드린 적이 있는데 한번 점검해 봐야 되겠네요. 여러분 예를 들어 하루 금식한다고 해봐요. 오늘 점심 먹고 금식 들어갔어요. 점심 12시에 점심 먹고 그러면 저녁은 몇 시에 먹냐? 저녁이 이제 평소에 12시에 점심 먹고 저녁은 अब मैं आपको उपवास के बारे में बताता हूँ। आप कैसे उपवास करते हैं। मैंने आपको सिखाया है कि सच्चा उपवास कैसे किया जाता है। मान लीजिए आपने एक दिन का उपवास किया, आपने लंच किया और आपने उपवास किया। आमतौर पर आप लंच दोपहर में करते हैं, 7 बजे डिनर करते हैं। मान लीजिए आपने लंच किया और अब आप उपवास पे चले गए। अब अगले दिन आपको कब फिर उपवास तोड़ना होगा, कब खाना खाना होगा। अगले दिन के 6 बजे तक आपको डिनर नहीं करना चाहिए। वो है एक दिन का उपवास। परंतु कोई व्यक्ति मुझसे कहता है कि सीनियर पास्टर, मैंने उपवास लंच करने के बाद शुरू किया और 24 घंटे के बाद अगले दिन तक मैंने वो उपवास रखा। इसलिए अगले दिन अगर 3 बजे तक मेरा मतलब है अगर 3 बजे मैं कुछ खा लेता हूं तो वो एक दिन का उपवास होगा। अगर आप एक दिन का उपवास रखते हैं तो इसका मतलब है कि आप 3 वक्त का खाना नहीं खा रहे हैं। आपको बिना 3 वक्त का खाना खाए प्रार्थना करनी चाहिए। अगर आप 3 वक्त के भोजन का उपवास कर रहे हैं, मान लीजिए आपने लंच के बाद उपवास रखा, तो अगले दिन अगर आप लंच में ही खाना खाते हैं तो इसका मतलब है कि आपने 2 वक्त का ही उपवास रखा है। आपको सटीक रूप से उपवास को जानना है और वैसे ही करना है। 2 वक्त का खाना खाने के बाद, मेरा मतलब खाने का उपवास करने के बाद आपको ये नहीं कहना चाहिए कि मैंने परमेश्वर के सामने एक दिन का उपवास किया है। आपको इसे सटीक रूप से समझना है। और साथ ही दाऊद, मेरा मतलब है आपको मरे हुए और जीवित विश्वास से भी सीखना होगा। परमेश्वर का न्याय वो उसी के अनुसार किसी व्यक्ति को देता है जैसा उसने किया है। ऐसा विश्वास जो संसार से समझौता करता है वो गुनगुना विश्वास है। ये वो पाठ है जो विश्वासियों को कम से कम आज अपने आप को जांचना चाहिए। इनके द्वारा 7 कलीसियाओं को दिए गए वचन परमेश्वर की संतान के लिए बहुत आवश्यक है जो आज के समय में जी रहे हैं, और साथ ही आपके लिए और आपकी कलीसियाओं के लिए भी हैं। इसलिए कृपया अपने विश्वास को मुड़कर देखें एक बार फिर से, और यदि आपको लगता है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं कमियां हैं तो मुझे आशा है कि आप पश्चाताप करेंगे, मन फिराएंगे और बदल जाएंगे जल्दी से जल्दी, ताकि आप में से बहुत से आत्मा में आने पाएं। पिता परमेश्वर जानते हैं
कि ग्रैंड सेंचुरी के निर्माण का मिशन और विश्व मिशन 감당할 수 있는 ये 사명을 कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई भी पूरा कर लेगा। 지금까지 इसीलिए 본교와 성도들을 세밀하게 간섭하시고 वो इस कलीसिया की हर छोटी छोटी जानकारी में, हर छोटी छोटी बात में शामिल है 영적 군사들로 और 만들어 वो यहाँ के सदस्यों को शोधित कर रहा है एक मजबूत आत्मिक योद्धा बनाने में। 하나님께서 परंतु तथ्य सिर्फ यह है 사실입니다. कि जो तैयार 여러분이 아무리 आत्मा के जन और स्त्रियां हैं वही परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। 영으로 주 चाहे आप कितना ही कहें कि मैं इस्तेमाल होना चाहता हूँ, चाहे आप कितनी ही उत्सुकता क्यों ना रखें, केवल तब ही जब आप आत्मा में आएंगे तभी परमेश्वर के इस्तेमाल योग्य उचित पात्र बन पाएंगे। इसलिए इस क्षण को आप अपना बनाएं कि एक दृढ़ निश्चय ले सकें कि आप मानवीय की सेवकाई में शामिल हो, जिसकी अगुवाई परमेश्वर पूरी तरह से अब के बाद करेगा। 이 시간이 되시기를 바랍니다. 그래서 하나님의 영광을 और 나타내는 आप सभी के सभी आशीषों की पंक्ति में खड़े होने पाएं जो परमेश्वर की महिमा को दर्शाते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। 들으신 말씀을 आइए 상고하여 संदेश पर सोचते हुए साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 사랑의 아버지 하나님, 오늘은 요한계시록 강의 29번째 나우디아 교회 세 번째 말씀을 들었습니다. 이처럼 우리는 일곱 교회에 주신 말씀을 통해 하나님을 믿노라 했는데 과연 참 믿음이었는지, 첫사랑을 잃지 않았는지, 그동안 하나님의 앞에 충성한다고 했는데 그것이 과연 영적인 충성이었는지 이런 것들을 점검해 볼 수 있었습니다. 각 교회에 주시는 한 말씀 한 말씀이 우리 하나님의 자녀들에게 꼭 필요한 말씀이었습니다. 이제 우리 모두 다시 한번 각자 신앙을 점검해 보고 부족하고 미진한 분야가 있었다면 지금이라도 신속히 돌이키고 변화되어서 이제는 더 온전한 믿음 가운데 나아가기를 원합니다. 이 모든 것 감사드리옵고 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 영상을 통한 당회장님의 환자를 위한 기도를 받겠습니다. 아픈 곳이나 연약한 곳 위에서 सीनियर पास्टर की बीमारों के लिए प्रार्थना ग्रहण करेंगे। अगर आप बीमार हैं अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें, और अगर आप बीमार नहीं हैं अपना हाथ छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 हालेलुया सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ सभी विश्वासियों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य उन पर प्रकट कीजिए जो इस वक्त इस प्रार्थना को GCN के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, सैटेलाइट टीवी के द्वारा, शाखा और संघी कलीसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। 생각과 उन्हें हृदय से विश्वास करने की योग्य विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। सभी क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। 예수 그리스도의 이름으로 यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, सभी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाएं। 성령의 불로 कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। 모든 풍토 सभी प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। 열 몸 सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार दूर हो, 물러가라. 어떤 उन्हें सुरक्षा दीजिए सभी प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से। 없어서 위암, 폐암, 간암, 유방 तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रेन और आंतों के कैंसर से चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, 부인병 थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े, स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। 하여 주옵소서. 소아마비 중풍 पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निएटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। 신경 पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और सभी दूसरे दर्द गायब हो जाएं। 우울증 मिर्गी, स्वलेनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हो। 모든 마비된 것도 सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं, उठें, चलें और कूदें। 눈도 잘 보이 आंखें सामान्य देखने लगे, कान सामान्य सुनने लगे, 주옵소서. 소경은 눈을 अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। 치어다. 각종 사고 후유증도 깨끗게 तमाम प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। 마귀야 물러가라. 열도 उनकी जलन और दहन संवेदना दूर हो। 않게 पिता, कोई दाग वहां न रह जाएं। 약을 비롯하여 각종 सभी प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। 과 세포가 मृत कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए। मृतकों को जला दीजिए। 뼈 축복도 주시기를 원합니다. उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक,
अंधकार की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाएं। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें, पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहे और उनके परिवारों में सुसमाचार का प्रचार हो। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर, और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना समस्या के वे जी सकें। पवित्र आत्मा के अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। उनका हृदय और मन संसारिक चीजों से दूर रखें और वो परमेश्वर को और भी अधिक जुनून के साथ प्रेम करने पाएं। चाहे आपके बच्चे खाएं, पिए या जो कुछ भी करें, इन समय वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वे जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।